Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 7 June to 13 June. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपकी वीकली टेरो रीडिंग है, वीकली टेरो प्रिडिक्शंस है। 7 जून से लेकर के 13 जून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद आया, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर क्या आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जून की लव रीडिंग आपने नहीं वॉच की तो जल्दी से कर लीजिएगा, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी रीडिंग देख सकते हैं। आपने करना क्या है, या तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर लीजिएगा। ओके, देख लेते हैं क्या चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में 7 जून से लेकर के 13 जून। Okay. First you have 6 of Cups, the World, 7 of Swords, 10 of Wands, Queen of Pentacles, Ace of Cups and last you have 7 of Cups. अगर की बात करी जाए फाइनेंस के बारे में, आपके करियर के बारे में, तो बहुत ही कमाल का टाइम अब आने वाला है। यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुपर टाइम है। अगर कि आप न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, यानी कि आप बिजनेस पर्सन हैं, तो अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे थे, न्यू स्टेप्स लेना चाह रहे थे, कुछ न्यू करना चाह रहे थे और काम में कुछ चेंज लेकर के आना चाह रहे थे, तो बहुत अच्छा टाइम है न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए, न्यू रिस्क लेने के लिए, न्यू स्टेप्स लेने के लिए। और अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब मिलने के बहुत से चांसेस हैं। अगर जॉब को चेंज करना चाहते हैं तब भी बहुत अच्छा टाइम है, आगे बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। और जो भी मनी रिलेटेड इश्यूज आपकी लाइफ में थे अब वो ख़त्म हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। और यहाँ पे अगर बात करी जाए आपकी सेहत के हवाले से, तो सेहत का जो है थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इशू आपके सामने आ सकता है और वो होगा भी आपके खुद की वजह से, क्योंकि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। या फिर एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली और है, वो ये है कि आपके ऊपर ओवरलोड है, ओवरबर्डन है काम का। और ये क्यों है, ये आपने खुद चूज़ किया है, ये ओवरलोड ओवरबर्डन। देखिए आपकी रूटीन बहुत अच्छी जा रही है, आपका शेड्यूल एक अच्छी तरह से जो है वो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं। आपको अगर किसी ने बोला है ना कि आप जो काम कर रहे हो इसके अलावा आपसे कुछ नहीं होगा, आप तो कुछ और कर ही नहीं सकते, आप लोगों को प्रूव करने बैठ जाएंगे कि मैं सब कर सकता हूँ, मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि मैं सब कर सकता हूँ। और लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप हो भी रहे हैं, आप गुमराह हो रहे हैं, आप लोगों की बातों में आ रहे हैं। जो आपके गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाह रहे थे, आपने अपना एक लाइफ का पर्पस बनाया हुआ है, आपका ध्यान उससे हट जाएगा और आपका ध्यान छोटी छोटी बातों में लग जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है और मुझे सब कुछ प्रूव करके देना है। जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है ना, कनेक्टेड जो चीज़ें हैं, उनको कोशिश करें पास्ट में ही रहने दें। अब ये टाइम है चीज़ों को लेट गो करने का, अब ये टाइम है उन चीज़ों को छोड़ देने का जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में सोचते रहते हैं। ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, या फिर कोई चीज़, या फिर कोई याद है आपके पास जो पता नहीं, आप कुछ सोचते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं और वो चीज़ें आपके लिए स्ट्रेस का बाइस बन जाती हैं, आपकी सेहत के हवाले से मसले मसाइल बन जाते हैं। तो उन चीज़ों को भूलने का टाइम है, अगर साथ लेकर के चलेंगे तो मज़ीद आपको तकलीफ़ उठानी पड़ सकती है। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, ये आपके पास्ट लाइफ के जो फ्रेंड्स हैं ये अब वापस आने वाले हैं, आपसे मुलाकात होगी इनकी, या फिर आप कॉल पे, मैसेज पे, कैसे भी करके इनसे बातचीत करेंगे, इन लोगों के साथ आप कनेक्ट करेंगे और आपके मूड में एक बहुत पॉजिटिविटी आएगी। आप उन लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, इंजॉयमेंट होगा, सेलिब्रेशन होगा। और ये हैं आपके पास्ट लाइफ के कुछ क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई स्पेशल वन हो सकता है, या फिर ये आपके कुछ क्लोज वंस में से भी हो सकते हैं जो अब आपके पास वापस आने वाले हैं।
यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे इस हफ्ते। आपने अपने लिए देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके लिए करना क्या है, खुद से कनेक्ट रहिए, यानी कि अपनी रियल इंटेंशंस को जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आगे लाइफ में आपको क्या करने से खुशी मिलेगी। आपका जो भी करियर है, क्या उसमें चेंज लाना चाहिए, अगर कि आप जो जॉब कर रहे हैं क्या आप उसको ही करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, या बिजनेस पर्सन है तो क्या न्यू स्टेप्स लेने में आपको बेहतरी नज़र आ रही है, वो लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है चेंजिंग्स लाइफ में लाने का। पास्ट लाइफ के बारे में जितना सोचेंगे आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती हैं, उसे उधर ही रहने दीजिए। एक तो आपका ध्यान ना कुछ आपके माजी की साइड पे इसलिए भी है कि आप जो ये करंट सिचुएशन है इसमें आपको ये ओवरलोड की वजह से, ओवरबर्डन की वजह से आप अंदर ही अंदर यानी एक होता है ना इंसान में घुटन सी रहती है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो हो रहा है शायद मैं उससे खुश नहीं हूँ। ये ही वजह है कि आप अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे होंगे या उन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे जो आपको नहीं मिली, या आपने अपना पूरा एफर्ट तो किया था लेकिन कहीं ना कहीं आपने उन्हें खो दिया है। तो इस चीज़ के बारे में जितना सोचेंगे आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बाकी अगर कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जून की मंथली लव रीडिंग आपने लास्ट में वॉच कर लेनी है। या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक पे जो है क्लिक करके अपनी लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं, या फिर आप चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।